टॉप 20 ऐसे सीक्रेट ग्लिचेस के बारे में बताने वाला हूं जिनको आपने इस गेम के अंदर पहले कभी भी नहीं देखा होगा। और गाइस, अगर आपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के सीक्रेट ग्लिचेस वाले पिछले 2 पार्ट्स को अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद आप उन दोनों पार्ट्स को भी जरूर से देखना, वरना आप बहुत सारे मजेदार और सीक्रेट ग्लिचेस को मिस कर जाओगे। बाकी आप फटाफट से बढ़ते हैं आज के पहले सीक्रेट ग्लिच की तरफ। तो पहला सीक्रेट ग्लिच है द रॉकेट एनपीसी। और गाइस, इस ग्लिच को करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीट कोड को एक्टिवेट करना है जो कि है 1 2 3 4 5। और इस चीट कोड को एक्टिवेट करने के बाद मैप के अंदर बहुत सारे एनपीसी स्पॉन हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई भी एक एनपीसी ढूंढना है और उस एनपीसी के ऊपर आपको कुछ इस तरह से बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स को इसके ऊपर प्लांट कर देना है। और जब आप किसी भी एनपीसी के ऊपर थोड़े स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दो तब आपको उस एनपीसी से थोड़ा दूर चले जाना है और अपने कैमरा एंगल को आसमान की तरफ घुमा देना है। उसके बाद आपको अपना फोन ओपन करना है और उसके अंदर आपको ट्रेन कंट्रोल वाले सेक्शन को ओपन करना है और स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट करना है। और गाइस, उसके बाद होगा एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लिच। ये देखो गाइस, जिस एनपीसी के ऊपर मैंने स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट किया था और जब मैंने उन स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट किया तो ये एनपीसी एक रॉकेट बनकर आसमान के अंदर उड़ चुका है। और गाइस, इस ग्लिच को और भी बढ़िया तरीके से एंजॉय करने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक एनपीसी के ऊपर स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दो। उसके बाद आपको नाइट मोड एक्टिवेट करना है, फिर आपको उस एनपीसी से थोड़ा दूर चले जाना है और उसके बाद आपको उन स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट करना है। और कुछ इस तरह से आपको ये नजारा दिखने वाला है। भाई, अपना एनपीसी लिटरली एक रॉकेट बन चुका है गाइस। और आप इस ग्लिच को थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल तक लेकर जा सकते हो। और ये करने के लिए आपको इस बार एक नहीं बल्कि बहुत सारे एनपीसी के ऊपर सिर्फ 3 स्टिकी बॉम्ब्स को लगा देना है। उसके बाद आपको इन सारे एनपीसी से थोड़े दूर चले जाना है और फिर आपको उन स्टिकी बॉम्ब्स को एक्टिवेट करना है। और ये देखो गाइस, तीनों के तीनों एनपीसी रॉकेट बन चुके हैं। और जब आप एक्टिवेट वाला बटन बार बार प्रेस करोगे तब जो आसमान के अंदर एनपीसी उड़ रहा है वो भी उतनी ही बार और ऊपर तक उड़ता रहेगा। ये देखो गाइस, मैंने एक बार और ट्राई किया और कुछ इस तरह से अपने एनपीसी जो है वो रॉकेट बन के इस खुले आसमान के अंदर उड़ रहे हैं। और गाइस, आप इस ग्लिच को सिर्फ एनपीसी ही नहीं बल्कि आप इसे जेटपैक और हेलीकॉप्टर के साथ भी ट्राई कर सकते हो। और इसे करने का तरीका सेम ही रहेगा। जैसे कि मैंने इस जेटपैक के ऊपर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दिया है और अब मैं इस जेटपैक से थोड़ा दूर जाकर एक्टिवेट वाला बटन प्रेस करूंगा। ओके, अभी देखना गाइस, ये देखो अपना जेटपैक भी एक रॉकेट की तरह आसमान के अंदर उड़ चुका है। और मैंने इसे एक हेलीकॉप्टर के साथ भी ट्राई किया और अपना हेलीकॉप्टर भी कुछ इस तरह से आसमान के अंदर उड़ चुका है। तो गाइज, अगर आपको इस ग्लिच के बारे में पहले से ही पता था तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मैं देख सकूं कि भाई कितने लोगों को इस ग्लिच के बारे में पहले से ही पता था। और अगर आपको इस ग्लिच के बारे में पहले से ही पता नहीं था तो फिर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप ऐसी ही और मजेदार वीडियोस को मिस ना कर सको। ठीक है गाइज, अगला सीक्रेट ग्लिच है इन्फिनिटी पुलिसमैन ग्लिच। और ये ग्लिच गाइज आप सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि इस ग्लिच को करने के बाद 200 से 300 पुलिसमैन आपके पीछे बढ़ने वाला है। हाँ गाइस, आपने एकदम सही सुना। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको अपने मैप की सिटी का जो सेंटर एरिया होता है वहां पर आपको आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी एक एनपीसी को ढूंढना है और उसे किसी भी नॉर्मल वेपन से मारना है। और गाइस, ध्यान रहे कि आपको एनपीसी जो है उसको रॉकेट लॉन्चर से नहीं मारना है, वरना आपका ग्लिच काम ही नहीं करेगा। और आपको सिर्फ एक ही एनपीसी को मारना है ताकि आपके पीछे 1 स्टार वाली पुलिस पड़ जाए। उसके बाद आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि आपका स्टार गायब ना हो जाए। और गाइस, जैसे ही आपका स्टार गायब होता है तब आपको इमीडिएटली किसी भी पुलिस की कार के पास जाना है और उस कार के अंदर एक पुलिस वाला जरूर से बैठा होना चाहिए। फिर आपका बंदा जब उस पुलिस वाले को उसकी कार से बाहर निकाल देता है तब आपको उस कार से थोड़ा दूर जाना है और उसके बाद आपको किसी भी एक एनपीसी को मार देना है। और उसके बाद आपको फिर से उसी कार के पास जाना है जिस कार से आपने उस पुलिस वाले को बाहर निकाला था। और गाइस, जैसे ही आप उस पुलिस वाले की कार के पास जाओगे तब आपका दिमाग हिल जाएगा क्योंकि आपके पीछे पड़ने वाले है 200 से 300 पुलिस वाले। और गाइस, आपका गेम जो है वो पूरी तरह से लैग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वेट गाइस, आपको अपने गेम को बंद नहीं करना है बल्कि आपको स्लो मोशन वाले बटन के ऊपर टैप करना है और आगे की तरफ चलते रहना है। और आपको तब तक चलना है जब तक कि आपके गेम लैग होना बंद ना कर दे। और उसके बाद गाइस, आप इन सभी पुलिस वालों को आराम से देख पाओगे। और गाइस, एक साथ इतनी ज्यादा बुलेट्स फायर करते हैं कि आपको अपने फोन का वॉल्यूम भी पूरा बंद करना पड़ सकता है। गाइस, एयरपोर्ट के फैंस को देखो, भाई साहब कितनी सारी बुलेट्स ये लोग एक साथ फायर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे कि इनके पास कोई मशीन गन हो। और उसके बाद जब आपका गेम पूरी तरह से लैग फ्री हो जाएगा तब आप इन सारे पुलिस वालों को आराम से देख सकोगे। लेकिन कभी कभार ये सब फायर करना बंद भी कर देते हैं। ओके, अगला सीक्रेट ग्लिच है द मिनी सन। और गाइस, इस सीक्रेट ग्लिच को करने के लिए आपको आ जाना है अपने पेट्रोल पंप के पास और यहाँ पर आपको दिखने वाले हैं 4 पंप। और इन चारों पंप में से आपको किसी भी एक पंप के ऊपर फायर करना है और उसको पूरी तरह से ब्लास्ट कर देना है। उसके बाद आपको इसके ऊपर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है। ओके, तो मैंने इसके ऊपर काफी सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दिया है। और गाइस, ये करने के बाद आपको इस पंप से थोड़ा दूर चले जाना है। उसके बाद आपको एक सही पोजीशन पर खड़े होकर इन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर करना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर फायर करोगे तब यहाँ पर होगा एक
बहुत ही बड़ा ग्लिच जो कि लिटरली एक छोटे सन की तरह दिखने वाला है। ये देखो गाइज, ये गेम का एक और सबसे बड़ा ग्लिच है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर एक छोटा सा सन बन चुका है और आप जितनी बार इसके ऊपर फायर करोगे तो ये उतनी ही बार आपको दिखने वाला है। और जब आप इस पंप के नीचे फायर करोगे तब इसके नीचे भी एक बहुत ही बड़ा ग्लिच हो जाएगा और इसके पास वाले सारे पंप भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और गाइज आप इस ग्लिच को और भी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो और ऐसा करने के लिए आपको पूरा प्रोसेस रिपीट करना है, लेकिन इस बार आपको नाइट मोड जरूर से एक्टिवेट कर देना है। और नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ से थोड़ा दूर चले जाना है और इन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर फायर करना है और कुछ इस तरह से ये ग्लिच आपको दिखने वाला है और आपको बस इनके ऊपर बार बार रॉकेट लॉन्चर से फायर करते रहना है और आप इस ग्लिच को एंजॉय कर सकते हो। और गाइज ये ग्लिच नाइट मोड के अंदर और भी ज्यादा अमेजिंग दिखता है। अगला सीक्रेट ग्लिच करने के लिए आपको जाना होगा अपने ओल्ड हाउस के अंदर और जब आप अपनी ओल्ड हाउस के अंदर आ जाओ तब आपको एक चीट कोड एक्टिवेट करना है जो कि है 1216 और इस चीट कोड को एक्टिवेट करने के बाद आपको एक और चीट कोड एक्टिवेट करना है जो कि है 9129 और इस चीट कोड से आपके बंदे के पास इंफिनिटी हेल्थ आ जाएगी जो कि बहुत जरूरी है इस ग्लिच को करने के लिए। उसके बाद आपको इस जगह पर आ जाना है और इस वॉल के अंदर जाने की कोशिश करनी है और उसी वक्त आपको जंप वाला बटन भी प्रेस कर देना है और यहाँ पर होगा एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा ग्लिच। आपके बंदे का हाथ इस वॉल के अंदर अटक जाएगा और डोंट वरी गाइस, आपको गेम रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका बंदा अपने आप ही यहाँ से निकल जाएगा। और ये ग्लिच कभी कभार 2 या 3 या इससे ज्यादा ट्राई करने के बाद होता है। और गाइस इस ग्लिच को आप अपने घर के बाहर वाली जो वॉल है उसके अंदर भी ट्राई कर सकते हो। आपको बस इस वाली वॉल के पास आ जाना है, उसके बाद आपको इसके अंदर जाने की कोशिश करनी है, यानी कि आपको अपने जॉयस्टिक को सामने की तरफ कर देना है। उसके बाद आपको सेम टाइम पर जंप वाला बटन भी प्रेस कर देना है और यहाँ पर वो ग्लिच हो जाएगा और आपके बंदे का हाथ इस दीवार के अंदर कुछ इस तरह से अटक जाएगा और थोड़ी टाइम बाद आपका बंदा यहाँ से निकल भी जाएगा। अगला सीक्रेट ग्लिच है स्लिंग शॉट मैन और इस ग्लिच को करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको सबसे पहले किसी भी ओपन जगह पर चले जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर 888 या फिर 777 वाली बाइक को स्पॉन करना है क्योंकि गाइज ये ग्लिच सारी बाइक्स के साथ नहीं होता है। उसके बाद जब आप अपनी बाइक को स्पॉन कर दोगे तब आपको एक और चीट कोड एक्टिवेट करना है जो कि है 7112 और इस चीट कोड से गेम के अंदर मून ग्रेविटी ऑन हो जाएगी जो कि इस ग्लिच को करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज आपको अपनी बाइक के ऊपर बैठकर सामने की तरफ चलते रहना है और आपको तब तक चलना है जब तक कि आपकी बाइक एक अच्छी खासी स्पीड तक ना पहुंच जाए और जब आपकी बाइक एक बढ़िया स्पीड पकड़ ले तब आपको अपनी बाइक को पीछे की तरफ घुमा लेना है और आपको इसे ऑलमोस्ट 5 से 6 सेकंड्स तक पीछे की तरफ चलाना है। उसके बाद आपको इमीडिएटली बाइक से उतर जाना है और कुछ इस तरह से आपका बंदा एक स्लिंग शॉट के एमओ की तरफ फुल स्पीड के अंदर उड़ने वाला है और कभी कभार तो आपका बंदा इन्फिनिटी वॉइड के अंदर भी जा सकता है। और गाइस ध्यान रहे कि आप इस ग्लिच को सिर्फ बाइक के साथ ही ट्राई कर सकते हो और अगर आप इस ग्लिच को किसी कार के साथ ट्राई करने जाओगे तब आपका ये ग्लिच वर्क नहीं करने वाला है। और गाइस आप इस ग्लिच को और भी बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो और उसके लिए आपको मेगा रैंप पर आ जाना है और वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर भी आपको कर देना है। उसके बाद आपको बस अपनी बाइक को पीछे की तरफ चलाना है, फिर जब आपकी बाइक एक सही स्पीड पर पहुंच जाए तब आपको अपनी बाइक से नीचे उतर जाना है और कुछ इस तरह से आपका बंदा इस मेगा रैंप से टकराकर दूर तक गिरने वाला है। जैसे कि इस बार अपना बंदा रोलर से टकरा जाता लेकिन ऐसा नहीं हुआ और हम आ गए सीधा ही शोरूम की राइट साइड की तरफ। और गाइस अब देखना, मैंने इस ग्लिच को 888 वाली बाइक से भी ट्राई करने का सोचा और जैसे ही मैं इस बाइक से नीचे उतरा तो अपना बंदा लिटरली पूरे समुद्र को पार करके इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर चुका था। ओके, अगला सीक्रेट ग्लिच है सुपर टेलीपोर्ट और इस ग्लिच को करने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एक ओपन जगह पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक जेसीबी को स्पॉन करना है जिसका चीट कोड है 6677 और फिर आपको इसके एकदम पास में एक वेलोसिरैप्टर को भी स्पॉन करना है जिसका चीट कोड है 5050 और फिर आपको इन दोनों को एक दूसरे के पास में खड़ा कर देना है। उसके बाद आपको इन दोनों के अंदर एक साथ बैठना है। लेकिन गाइस ध्यान रहे कि ये ग्लिच आपका कभी कभार फेल भी हो सकता है कुछ इस तरह से। आप देख सकते हो गाइस कि अपना बंदा जो है वो इस वेलोसिरैप्टर के पास में खड़ा था लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर बैठने की कोशिश की तो अपना बंदा अब बार बार नीचे गिर रहा है। ये देखो गाइस, यहाँ पर एक और ग्लिच हो चुका है और इस ग्लिच की वजह से अपना बंदा जो है वो सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो एक फेल ट्राई करने के बाद मैं आ चुका हूँ फिर से उसी जगह पर और अब मैं आपको वो ग्लिच करके दिखाता हूँ। तो गाइस मैंने इन दोनों को सही से एडजस्ट कर दिया है और अभी इन दोनों के अंदर एक साथ बैठकर देखते हैं। ठीक है, अब मुझे इस जेसीबी से थोड़ा दूर जाकर इस डायनो से नीचे उतरना है और फिर जेसीबी के पास जाना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जेसीबी की जो विंडो है वो अपने आप ही खुल रही है और अपने आप ही बंद हो रही है और इसका मतलब ये है कि अपना ग्लिच हो चुका है। और अब जैसे ही मैं इस जेसीबी के पास जाऊंगा तो कुछ इस तरह से मैं इस जेसीबी से काफी ज्यादा दूर टेलीपोर्ट हो जाऊंगा। तो गाइस मैं जिस जगह पर टेलीपोर्ट हो रहा हूँ वहां पर मैंने थोड़ी जेसीबी को स्पॉन कर दिया है और अब फिर से जेसीबी के पास चल के देखते हैं कि क्या होता है। भाई साहब अपना बंदा लिटरली इस जेसीबी के नीचे अटक चुका है। मैं इस जेसीबी के अंदर भी देख पा रहा हूँ और अब जैसे ही मैं इस जेसीबी से बाहर निकलने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस तरह से अपना बंदा नीचे गिरता रहेगा। ओके, एक लास्ट बार और ट्राई करते हैं।
तो गाइज इस बार हम जेसीबी से काफी जल्दी ही बाहर आ चुके हैं और अपनी जेसीबी जो है वो भी ऊपर की तरफ उठ चुकी है। अगला सीक्रेट ग्लिच है जेली एनपीसी और ये ग्लिच करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 वाली चीट कोड को एक्टिवेट कर देना है ताकि गेम के अंदर थोड़े और एनपीसी स्पॉन हो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी भी एनपीसी को रॉकेट लॉन्चर से मार देना है और गाइस ध्यान रहे कि आप गलती से भी किसी एनपीसी को नॉर्मल वेपन से ना मार दो, क्योंकि अगर आप रॉकेट लॉन्चर की जगह पर किसी पिस्टल या एकेएम से एनपीसी को मारोगे तो आपके पीछे पुलिस आना शुरू हो जाएगी और आप इस ग्लिच को सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ओके, तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एनपीसी को रॉकेट लॉन्चर से मार दिया है, तो उसके बाद आपको स्लो मोशन को एक्टिवेट करना है और फिर से आपको इसी एनपीसी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर करना है और कुछ इस तरह से इस एनपीसी की बॉडी जो है वो एक जेली की तरह आपको दिखने वाली है और आप इस ग्लिच को जितनी बार चाहो उतनी बार ट्राई कर सकते हो। ये देखो गाइस, इन एनपीसी की जो बॉडी है वो लिटरली एक जेली की तरह उड़ने लग रही है। और हाँ गाइस, आप चाहो तो इसी सेम ग्लिच को एक हॉर्स या फिर एक वेलोसिरैप्टर के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। अगला सीक्रेट ग्लिच है जेली मैन। तो गाइस, पिछले ग्लिच के अंदर हमने एक एनपीसी को जेली बनाया था, लेकिन इस बार हम अपने बंदे को एक जेली के अंदर बदलने वाले हैं। तो इस ग्लिच को एंजॉय करने के लिए आपको एक स्मॉल जेट पैक स्पॉन कर देना है जिसका चीट कोड है 330 और उसके बाद आपको इस जेट पैक से पुलिस स्टेशन की रूफ की तरफ जाना है। फिर आपको अपने जेट पैक को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है और ध्यान रहेगा इसकी आपके बंदे की जो नेक होती है वो इस दीवार के अंदर पूरी तरह से जानी चाहिए और फिर आपको इस जेट पैक से एग्जिट कर देना है और कुछ इस तरह से आपका बंदा जो है वो एक जेली मैन बन जाएगा और कुछ देर बाद आपका बंदा यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। और गाइस, आप इसको काफी बार ट्राई कर सकते हो, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड जरूर से एक्टिवेट कर देना है। और गाइस, जब आप इस ग्लिच को बड़े वाले जेट पैक से ट्राई करने जाओगे तब आपके बंदे का जो फेस होता है वो इस बार एक जेली की तरह दिखने वाला है। और गाइस, ये तो उससे भी ज्यादा मजेदार ग्लिच है। ये देखो गाइस, किस तरह से अपने बंदे का जो फेस होता है वो एक जेली बन चुका है। लेकिन गाइस, अगर आप इस ग्लिच को बड़े वाले जेट पैक से ट्राई करोगे तब आपका बंदा जो है वो ज्यादा देर तक यहाँ पर अटका हुआ नहीं रहेगा और बड़ी जल्दी ही यहाँ से निकल जाएगा। तो आप भी यहाँ पर आ सकते हो। उसके बाद आपको अपने बंदे को और जेट पैक को सही से एडजस्ट करना है और फिर अपने जेट पैक से एग्जिट कर देना है, तो आपका बंदा एक जेली मैन बन जाएगा। अगला सीक्रेट ग्लिच है सुपर फास्ट जेसीबी। और गाइस, अगर आपने मेरी न्यू अपडेट वाली वीडियो को देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आपको एक ग्लिच या फिर एक ट्रिक बताई थी जिसको करने के बाद आप अपनी जेसीबी की जो नॉर्मल स्पीड होती है उसको आप 2 गुना से भी ज्यादा तेज कर सकते हो। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको सबसे पहले एक हमर ट्रक को स्पॉन करना है और आप चाहो तो इस ग्लिच को किसी भी लोकेशन पर ट्राई कर सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने इसे अपने हाउस के अंदर ही ट्राई किया है। ओके, तो हमर ट्रक को स्पॉन करने के बाद आपको इसके पीछे की तरफ एक जेसीबी को भी स्पॉन करना है। फिर आपको अपनी जेसीबी को सही से एडजस्ट करना है ताकि आपकी जेसीबी का जो आर्म होता है वो इस हमर ट्रक के अंदर सही से अटक जाए। उसके बाद आपको अपनी जेसीबी के दोनों स्टैंड्स को भी नीचे कर देना है जिसकी वजह से आपकी जेसीबी ऊपर की तरफ उठ जाएगी। फिर आपको अपनी जेसीबी को जो रेस पैडल होता है उसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपको जेसीबी का जो आर्म होता है उसे इस ट्रक के पीछे वाली साइड पर जो खाली स्पेस है वहां पर कुछ इस तरह से अटका देना है। उसके बाद आपको रेस पैडल थोड़े टाइम तक होल्ड करके रखना है ताकि आपकी जेसीबी और भी ज्यादा स्पीड से चल पाए। उसके बाद आपको जेसीबी का जो आर्म होता है उसको ऊपर कर देना है और फिर जेसीबी के दोनों स्टैंड्स को धीरे धीरे ऊपर करना है और जैसे ही जेसीबी के दोनों स्टैंड्स ऊपर की तरफ उठेंगे तो उसी वक्त आपकी जेसीबी सुपर फास्ट स्पीड से भागने लग जाएगी कुछ इस तरह से। भाई साहब, हमने लिटरली पुलिस स्टेशन को भी पार कर दिया है और हम सीधा ही बीच के पास में आ चुके हैं। और गाइस, अगर आपको ये प्रोसेस नहीं करना है तो आपको मैं एक और प्रोसेस बता देता हूँ जिसको करने के बाद भी आपकी जेसीबी स्पीड से चलने लगेगी, लेकिन वो उतनी स्पीड से नहीं चलेगी जितनी स्पीड से हम इसको अपने घर से यहाँ तक लेकर आए हैं। ओके, तो ये प्रोसेस और भी ज्यादा सिंपल है। आपको बस अपनी जेसीबी को फुल स्पीड के अंदर चलाते हुए सामने की तरफ जाना है और जैसे ही आपकी जेसीबी थोड़ी स्पीड पकड़े तो आपको उसी वक्त इसके दोनों स्टैंड्स को ऊपर कर देना है और फिर से आपको इसके रेस पैडल को होल्ड करके रखना है और थोड़ी देर बाद आपको इसके दोनों स्टैंड्स को ऊपर कर देना है और जैसे ही आप इसके दोनों स्टैंड्स को ऊपर करोगे तब आपकी जेसीबी एक बहुत ही बढ़िया स्पीड के अंदर चलने लग जाएगी। अगला सीक्रेट ग्लिच है द फ्लाइंग मैन और इस ग्लिच को करने के लिए आपको आ जाना है फन ट्रैक मोड के अंदर और फन ट्रैक के अंदर आते ही आपको सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड को एक्टिवेट करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फ्यूल टैंक्स दिखाई देंगे तो आपको इनके सामने की तरफ जाकर खड़े हो जाना है और ट्रेन को फॉरवर्ड कर देना है और जैसे ही ट्रेन अपने बंदे के पास आएगी तो अपना बंदा कुछ इस तरह से उछलकर दूर गिरने वाला है। और गाइस, कभी कभार तो अपना बंदा जो है वो उछल के इन्फिनिटी वॉइड के अंदर भी गिर सकता है। जैसे कि मैंने इस ग्लिच को ट्राई करने के लिए ट्रेन को फॉरवर्ड किया तो अपना बंदा लिटरली इतनी ज्यादा स्पीड के अंदर उड़ के इन्फिनिटी वॉइड के अंदर गिर चुका है। अभी देखना गाइस, मैंने ट्रेन को फॉरवर्ड कर दिया है और अब देखते हैं कि अपना बंदा कहां तक जाता है। भाई साहब, मुझे लग रहा है कि ये फिर से ना इन्फिनिटी वॉइड के अंदर जाने वाला है। और हाँ गाइस, अपना बंदा उछलकर सीधा ही इन्फिनिटी वॉइड के अंदर जा चुका है। और अगर आपको इस ग्लिच को एंजॉय भी करना है और आपको इन्फिनिटी वॉइड के अंदर भी नहीं गिरना है तो आपको क्या करना है गाइस कि इस बार आपको इस ट्रेन की पटरी
के एकदम ऊपर नहीं बल्कि इसके थोड़ी से आगे की तरफ आपको खड़े हो जाना है। और उसके बाद जब ट्रेन आपके बंदे को और फ्यूल टैंक को हिट करेगी तब आपका बंदा जो है वो इन्फिनिटी वॉइड के अंदर नहीं गिरेगा, बल्कि इस बार आपका बंदा उछलकर मैप के अंदर किसी भी और जगह पर चला जाएगा। अगला सीक्रेट ग्लिच करने के लिए आपको गेम की मेन सिटी के सेंटर एरिया के पास आ जाना है। उसके बाद आपको इस सेंटर एरिया के अंदर एक पेड़ दिखाई देगा, तो आपको इस पेड़ के पास में आ जाना है। फिर आपको अपने फोन को ओपन करना है और उसके अंदर आपको एक चीट कोड डायल करना है जो कि है 1120 और आपको इस चीट कोड को अभी एक्टिवेट नहीं करना है। ये करने के बाद आपको स्लो मोशन एक्टिवेट कर देना है। फिर आपको इस चीट कोड को भी एक्टिवेट करना है, लेकिन इस बार आपको इस चीट कोड को 3 बार और एक्टिवेट करना है और आपको ये जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। और उसके बाद आपका बंदा जो है वो लिटरली इन्फिनिटी वॉइड के ऑलमोस्ट पास में जाकर फिर मैप के अंदर गिरता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। और जैसे जैसे आपका बंदा नीचे गिरता रहेगा तो गेम का जो मैप होता है वो भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिखने वाला है, कुछ इस तरह से। और गाइस अगर आपको इसे ज्यादा घूमता हुआ नहीं देखना है तो आपको इस बार क्या करना है कि प्रोसेस तो सेम ही रहेगा, लेकिन इस बार जब आप चीट कोड्स को एक्टिवेट करोगे तब आपको उसी वक्त जंप वाला बटन भी साथ में प्रेस कर देना है। और इस बार आप देख सकते हो कि यहाँ पर स्पिन वाला जो एनिमेशन होता है वो हट चुका है। ओके, अगला सीक्रेट ग्लिच है डबल जंप। और इस ग्लिच को करने के लिए आपको आ जाना है एयरपोर्ट के सामने वाले रैंप के अंदर। और गाइस इस रैंप के अंदर मैंने आपको टॉप 20 सीक्रेट प्लेसेस इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D वाले एपिसोड के अंदर एक सीक्रेट जगह भी बताई थी। तो अगर आपने पिछली वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको इजीली पता चल गया होगा कि मैं कौन से सीक्रेट प्लेस की बात कर रहा हूँ जो कि इस रैंप के अंदर छुपा हुआ है। और अगर आपको वो सीक्रेट प्लेस जानना है तो आप पिछला एपिसोड देख सकते हो, उसके अंदर मैंने टॉप 20 सीक्रेट प्लेसेस के बारे में बताया हुआ है और वो एपिसोड पार्ट 2 है जिसका पार्ट 1 भी रिलीज हो चुका है। तो आप जरूर से उन दोनों पार्ट्स को भी देखना, आपको बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा और आपको ऐसे ऐसे सीक्रेट प्लेसेस मिलेंगे जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। बाकी अब मैं आपको एक सीक्रेट ग्लिच बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ इसी रैंप के अंदर आप सही से परफॉर्म कर सकते हो। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको सबसे पहले इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट कर देना है और उसके बाद आपको 1216 यानी कि अल्ट्रा सुपर जंप वाला चीट कोड भी एक्टिवेट कर देना है। फिर आपको इस रैंप के अंदर आकर अपना जॉयस्टिक को थोड़ा सा आगे की तरफ घुमाते हुए सेम टाइम पर जंप वाला बटन भी प्रेस कर देना है और आपका बंदा एक जंप की बजाय अब 2 जंप करने लगेगा, कुछ इस तरह से। ये देखो गाइस, अपना बंदा लिटरली पहले हवा के अंदर खड़ा होता है और उसके बाद ये फिर से जंप भी करता है। और गाइस अब मैं आपको एक और छोटा सा ग्लिच बताता हूँ और इसको करने के लिए आपको यहाँ पर एक थार का मॉन्स्टर वर्जन स्पॉन करना है और जैसे ही वो मॉन्स्टर ट्रक स्पॉन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो आपको उसी वक्त उस मॉन्स्टर ट्रक के नीचे आ जाना है। फिर आपको जंप वाला बटन प्रेस करना है और थोड़ी सी देर बाद आपका बंदा अपने आप ही इस मॉन्स्टर ट्रक से निकलकर आसमान के अंदर पहुंच जाएगा। अगला सीक्रेट ग्लिच आपको अपने बंदे का जो फेस होता है उसको पूरी तरह से देखने में आपकी मदद करेगा। और गाइस काफी सारे न्यू प्लेयर्स है जिन्होंने सही से अपने कैरेक्टर का जो फेस होता है उसको अब तक नहीं देखा है। तो इस ग्लिच को करने के बाद आप अपने कैरेक्टर का फेस एकदम क्लियरली देख पाओगे। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको अपने घर के सामने वाले स्विमिंग पूल के पास में खड़े होना है और उसके बाद आपको एक कार को स्पॉन करना है जिसका चीट कोड है 3100। और गाइस ध्यान रहे कि आप जब अपनी कार को स्पॉन कर रहे हो तब आपको इस तरह से अपनी कार को स्पॉन नहीं करना है, अदरवाइज ये ग्लिच काम ही नहीं करेगा। ओके, तो जब आप अपनी कार को सही पोजीशन पर यानी कि इस तरह से स्पॉन कर दो तब आपको इस कार की राइट साइड वाली खिड़की के पास में जाना है और आपको अपनी कार के अंदर बैठना है। और जब आप कार के अंदर बैठने जा रहे हो तब आपको सेम टाइम पर स्विमिंग पूल से बाहर निकलने के लिए इसकी बाउंड्री की साइड मुड़ जाना है और उसके बाद आपका ग्लिच रेडी हो जाएगा। और जब आप अपने कैमरा एंगल को चेंज करोगे तब आपको कुछ इस तरह से अपने बंदे का फेस एकदम क्लियरली दिखने वाला है और उसके बाद आप अपने कैरेक्टर का जो फेस होता है उसको बहुत ही ज्यादा पास से देख सकते हो। ओके, अभी सीजे से एक सवाल पूछते हैं। तो सीजे मुझे ये बताओ कि जो ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है क्या उन्होंने वीडियो को लाइक किया होगा? ओके भाई, हो गया, तेरा सर दुखना आ जाएगा। तो गाइस सीजे ने तो हाँ बोल दिया है, लेकिन अब बारी है आपकी इस वीडियो को लाइक करने की। ठीक है गाइस, इसके बाद आप इस कार से बड़े आराम से बाहर निकल सकते हो। आपको सिर्फ कार वाला बटन प्रेस करना है और आप आ जाओगे इस कार से बाहर। और अगर आप चाहो तो इस कार के ऊपर भी चढ़ सकते हो। अगला सीक्रेट ग्लिच है द रनिंग ट्रेन। और गाइस ये सीक्रेट ग्लिच आपकी बहुत मदद करेगा एक फास्ट चल रही ट्रेन के अंदर जाने के लिए। तो इस सीक्रेट ग्लिच को करने के लिए आपको आ जाना है एयरपोर्ट के सामने वाले ट्रेन ट्रैक के ऊपर और इस ट्रेन ट्रैक के ऊपर आते ही आपको सबसे पहले ट्रेन को स्टेशन से फॉरवर्ड कर देना है और साथ ही आपको एक चीट कोड भी एक्टिवेट करना है जो कि है 9129 यानी कि इन्फिनिटी हेल्थ। उसके बाद आपको ट्रेन के आने का इंतजार करना है और जैसे ही ट्रेन आपके ऑलमोस्ट पास में आ जाए तब आपको एक स्टिकी बॉम्ब अपने हाथ में ले लेना है और जैसे ही ट्रेन आपके बंदे से टकराने वाली होगी तभी आपको ट्रेन के सामने एम करते हुए उस स्टिकी बॉम्ब को ट्रेन के आगे फेंक देना है और आप आ जाओगे सीधा ही इस ट्रेन के अंदर। और जब ट्रेन आपके बंदे के ऊपर से निकल जाएगी तब आपका बंदा उस ट्रेन की लास्ट बगी की वजह से नीचे गिर जाएगा। और गाइस सबसे ज्यादा बढ़िया बात जो इस ग्लिच की है वो ये है कि आप इस ग्लिच को बिना इन्फिनिटी हेल्थ के भी परफॉर्म कर सकते हो। और गाइस आप इस ग्लिच को जब ट्रेन पीछे की तरफ आ रही हो तब भी बड़े आराम से परफॉर्म कर सकते हो, कुछ इस तरह से। और ट्रेन आपके बंदे के ऊपर से होती हुई चली जाएगी और आपके बंदे को कुछ भी नहीं होने वाला है। अगला सीक्रेट ग्लिच है द ब्रोकन ट्रेन।
और गाइस अगर आपको पता होगा तो मैंने टॉप सीक्रेट ग्लिच वाले पार्ट 2 के अंदर आपको गेम का दूसरा सबसे बड़ा ग्लिच करके बताया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि हम कैसे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D के अंदर जो ट्रेन है उसको पटरी से नीचे उतार सकते हैं और उसको आसमान के अंदर उड़ा सकते हैं, वो भी उस ट्रेन के अंदर बैठकर। तो गाइस आज हम फिर से ट्रेन को उसकी पटरी से नीचे उतारने वाले हैं, लेकिन गाइस वेट, इस बार हम इस ट्रेन को सामने से नहीं बल्कि पीछे से तोड़ने वाला है। यानी कि आज हम ट्रेन के इंजन को ट्रेन की बगी से अलग करने वाले हैं। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको ट्रेन को फॉरवर्ड कर देना है और ट्रेन को इस वाली जगह पर लाकर उसका इंजन बंद कर देना है। फिर आपको ट्रेन का इंजन और ट्रेन की जो बगी होती है इन दोनों के बीच में आपको बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है। और गाइस कुछ इस तरह से जब आप बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर दो तब आपको अपना फोन ओपन करना है और उसके बाद आपको अपने फोन के अंदर मून ग्रेविटी का चीट कोड एक्टिवेट करना है। फिर आपको इस ट्रेन को फॉरवर्ड कर देना है और जैसे ही ये ट्रेन आगे जाने लगे तब उसी वक्त आपको इन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से फायर कर देना है। और गाइस ध्यान रहे कि आपको रॉकेट लॉन्चर से फायर करते रहना है और आपको इन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर तब तक फायर करना है जब तक कि आपकी ट्रेन कुछ इस तरह से पटरी से ऊपर की तरफ ना उठ जाए। उसके बाद आपको ट्रेन की दूसरी तरफ आकर उसी सेम प्लेस पर बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है और उसके बाद आपको फिर से इन स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर फायर करना है। और जैसे ही आप इन स्टिकी बॉम्ब्स के ऊपर फायर करोगे तो कुछ इस तरह से ट्रेन का इंजन बगी से अलग हो जाएगा और उसके बाद ट्रेन पूरी तरह से आसमान के अंदर फ्लोट करने लग जाएगी और थोड़े से टाइम बाद ये ट्रेन इंफिनिटी वॉइड के अंदर भी पहुंच जाएगी। अगला सीक्रेट ग्लिच करने के लिए आपको सबसे पहले एक जेट पैक ले लेना है और उसके बाद आपको उस जेट पैक से शोरूम के पास वाले सबसे बड़े कंटेनर के ऊपर चले जाना है, यानी कि आपको इस वाले कंटेनर के ऊपर आ जाना है। उसके बाद आपको इस कंटेनर के ऊपर आते ही इंफिनिटी हेल्थ चीट कोड को एक्टिवेट कर देना है और थोड़ा सा आगे की तरफ चल के आपको एक टार्जन कार को भी स्पॉन कर देना है। फिर आपको अपना फोन ओपन करना है और उसके अंदर आपको आरजीएस टूल ओपन करना है और आरजीएस टूल के अंदर आपको लिखना है रोल ऑन और फिर आपको टार्जन के पास खड़े होकर रोल ऑन को सेव करना है और उसी वक्त आपको इसके साथ ही टार्जन कार के अंदर भी बैठ जाना है। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा ग्लिच कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि थोड़े टाइम के लिए आपकी टार्जन कार जो है वो इस कंटेनर के डैमेज से बच जाएगी और फिर ये कंटेनर आपको अपनी कार के साथ बहुत ही दूर उछाल के फेंक देगा। और गाइस आप इस ग्लिच को लिटरली किसी भी व्हीकल के साथ ट्राई कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस बार यहाँ पर एक फायर ट्रक को स्पॉन किया और इस फायर ट्रक के साथ भी मैंने इस ग्लिच को परफॉर्म किया और ये ग्लिच यहाँ पर हो चुका था। अगला सीक्रेट ग्लिच करने के लिए आपको सबसे पहले किसी ओपन जगह पर चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वेलोसिरैप्टर को स्पॉन करना है जिसका चीट कोड है 5050। और गाइस ये जो सीक्रेट मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी सारे लोगों को अब तक पता नहीं है। तो जब आप वेलोसिरैप्टर को स्पॉन कर दो तब आपको इसके ऊपर बैठ जाना है और यहाँ से शुरू होगा वो सीक्रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो सीक्रेट ये है गाइस कि आप अपने वेलोसिरैप्टर से यानी कि छोटे वाले डायनासोर से किसी भी एनपीसी को मार सकते हो। हाँ गाइस आपने एकदम सही सुना, आप अपने डायनो के ऊपर बैठकर जब किसी भी एनपीसी के पास जाओगे तो कुछ इस तरह से आपका डायनासोर सामने वाले किसी भी एनपीसी को मार देगा। ये देखो गाइस जैसे ही मैं इस डायनो को किसी भी एनपीसी के पास लेकर जाता हूँ तो ये डायनो कुछ ही देर में उस एनपीसी को मार देता है। और गाइस अगर आप 1 2 3 4 5 यानी कि ज्यादा एनपीसी स्पॉन करने वाली चीट कोड को एक्टिवेट करते हो तब आप इस ट्रिक को और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाओगे। और आप सिर्फ एनपीसी ही नहीं बल्कि आप ज़ॉम्बीज को स्पॉन करके भी इस डायनासोर से उन ज़ॉम्बीज को मार सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2030 यानी कि ज़ॉम्बीज को स्पॉन करने वाली चीट कोड को एक्टिवेट किया और यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा हो गई थी, लेकिन क्योंकि मैं इस वेलोसिरैप्टर के ऊपर बैठा था तो ये ज़ॉम्बीज मेरे बंदे को ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रही थी, बल्कि ये वेलोसिरैप्टर इन सारी ज़ॉम्बीज को बड़े आराम से मार चुका था। तो इस तरह से आप एक वेलोसिरैप्टर को स्पॉन करके उसके ऊपर बैठकर किसी भी एनपीसी या ज़ॉम्बी को मार सकते हो। अगला सीक्रेट ग्लिच आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि गाइस इस ग्लिच को करने के बाद आप अपनी कार को बिना चलाए या फिर बिना रॉकेट लॉन्चर का यूज करे डैमेज कर सकते हो। हाँ गाइस आपने एकदम सही सुना, यानी कि हम इस ग्लिच की मदद से अपनी कार को बिना किसी वेपन के या फिर बिना उस कार को चलाए डैमेज कर सकते हैं। तो इस ग्लिच को परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इजी है। आपको बस कोई भी कार स्पॉन कर देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक रोल्स रॉयस को स्पॉन कर दिया है। उसके बाद आपको अपने हाथ में स्टिकी बॉम्ब को ले लेना है, फिर आपको अपनी कार का जो भी पार्ट हटाना है उसके ऊपर आपको इन स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है और आपको इन स्टिकी बॉम्ब्स को तब तक इस पार्ट के ऊपर फेंकते रहना है जब तक कि ये पार्ट इस कार से कुछ इस तरह से अलग ना हो जाए। तो देखा गाइस आपने किस तरह से इस कार का जो पार्ट था वो इस कार से अलग हो चुका है और आप चाहो तो इस कार के सारे पार्ट्स को अलग कर सकते हो, जैसे कि इस बार मैंने इसके पीछे की ट्रंक को अलग कर दिया, उसके बाद मैंने इस कार के बोनेट को भी अलग कर दिया। तो गाइस कुछ इस तरह से आप किसी भी कार के पार्ट्स को बिना किसी वेपन का यूज किए या फिर बिना अपनी कार को चलाए रिमूव कर सकते हो और ये ग्लिच ऑलमोस्ट सारे ही व्हीकल्स के ऊपर काम करता है। आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर काफी सारी कार्स के साथ इस ग्लिच को ट्राई किया और ये उन सारी ही कार्स पर वर्क कर रहा था। मैंने इस ग्लिच को फॉर्च्यूनर पर भी ट्राई किया और फॉर्च्यूनर के तो भाई सारे ही पार्ट्स अलग हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसे थार पर भी ट्राई किया, फिर मैंने इसे एक बुगाटी के ऊपर भी ट्राई किया और उसके बाद एंड के अंदर मैंने इसे लैम्बोर्गिनी V2 के साथ भी ट्राई किया और ये ग्लिच इस लैम्बोर्गिनी V2 के साथ भी अच्छे से काम कर रहा था। अगला सीक्रेट ग्लिच है द ब्लडी ट्रेन और गाइज ये है आज का आखिरी और इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम का तीसरा सबसे बड़ा ग्लिच जो अब तक किसी को भी पता नहीं है। तो इस ग्लिच को करने के लिए आपको आ जाना है ट्रेन स्टेशन पर और आपको ट्रेन को फॉरवर्ड कर देना है, फिर आपको इन्फिनिटी हेल्थ चीट कोड को एक्टिवेट कर देना है और जैसे ही ट्रेन आपके पास
पास आए तो आपको एक स्टिकी बॉम्ब अपने हाथ में ले लेना है और ट्रेन के सामने की तरफ फेंक देना है, जिससे कि आप ट्रेन के अंदर पहुंच जाओगे। एंड जब आप ट्रेन के अंदर आ जाओ तब आपको ट्रेन का इंजन ऑफ कर देना है। और गाइस अब आपको बहुत ही ज्यादा संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने अपने जॉयस्टिक को जरा सा भी मूव किया तो आपका बंदा इन्फिनिटी वॉइड के अंदर चला जाएगा और आप इस ग्लिच को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो जब आप ट्रेन के अंदर इस तरह से खड़े हो जाओ तब आपको जिस जगह पर आपका बंदा खड़ा है उसी जगह पर आपको बहुत सारे स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर देना है। और गाइस आपको रुकना नहीं है, आप जितने ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स को प्लांट कर सकते हो उतने ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स आपको प्लांट कर देना है। और उसके बाद आपको कुछ इस तरह का नजारा दिखने वाला है। और अब होगा इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का तीसरा सबसे बड़ा ग्लिच, जिसका नाम है द ब्लडी ट्रेन। तो मैक्स आर्मी रेडी हो इस ग्लिच को देखने के लिए? ओके, अब आपको अपने बंदे को थोड़ा सा मूव करना है। भाई साहब ये क्या हो रहा है यार, ट्रेन पूरी तरह से अपने बंदे के ब्लड के अंदर भर चुकी है और अपने बंदे की जो बॉडी होती है वो भी स्ट्रेच हो चुकी है और ये सारे स्टिकी बॉम्ब्स भी अपने बंदे के चिपक चुके हैं। भाई साहब क्या ग्लिच है यार ये। और थोड़े टाइम बाद आपका बंदा इस ट्रेन से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अब वो एक इन्फिनिटी टाइम के लिए इस तरह से इन सारे स्टिकी बॉम्ब्स के साथ अटक चुका है और अब ये कभी भी इन सारे स्टिकी बॉम्ब से बाहर नहीं निकल सकता। तो आपको अपना गेम ही रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और गाइस आप चाहो तो थोड़े कम स्टिकी बॉम्ब्स भी लगाकर देख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इससे भी ज्यादा स्टिकी बॉम्ब्स लगाकर देख सकते हो और इस ग्लिच को एंजॉय कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो ये थे टॉप 20 सीक्रेट ग्लिचेस इन इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D एंड आई होप कि आपको वीडियो के अंदर बहुत मजा आया होगा। एंड अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना आप ऐसे ही मजेदार वीडियोस को मिस कर जाओगे। और गाइस अगर आपको इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D का सबसे बड़ा सीक्रेट जानना है जो कि आपको लेकर जाएगा एक हॉरर फोटो के पास, तो ये जो वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है इसके ऊपर क्लिक करो और उस हॉरर फोटो के बारे में जान लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक care and thank you very much for watching.